गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह भाग 2 की 5वीं कविता सहर्ष स्वीकारा है आरंभ कर रहे हैं। लंबी कविता है, 2 या 3 लेक्चर में पूरी होगी। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ये। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में एक भिन्न प्रकार की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। मुक्तिबोध रहस्यवादी रचनाओं के भी लेखक रहे हैं। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता, लेकिन फिर भी वो एक संकल्प धर्मा व्यक्ति थे। बहुत लंबा जीवन भी नहीं जी पाए। 1917 में जन्म हुआ था और 1964 में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने लिखा वो भावनात्मक स्तर पर और विचारात्मक स्तर पर बिल्कुल भिन्न लिखा। एक नैसर्गिक अंतःस्रोत जो है उनकी कविताओं में रहता है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। निरंतर एक भावना पूरी रचना में उमड़ती चलती है। उनके अपने कल्पना चित्र हैं, अपनी फैंटेसी है। तो ये जो हमारी कविता है सहर्ष स्वीकारा है, ये कविता उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। सहर्ष स्वीकारा के विषय में बताऊं जरा कि एक तो होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है कि जीवन में हमें जो भी मिले, अच्छा मिले, बुरा मिले, सुख मिले, दुख मिले, लाभ मिले, हानि मिले, सबको हमें एक जैसे भाव से स्वीकार करना चाहिए। कवि की जहाँ से प्रेरणा मिली कवि को, ये उस प्रेरणा तक हमें कविता ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। अब कवि ने कविता जो लिखी, इसमें किसका क्या उन्होंने हर्ष के साथ स्वीकार किया है, हम कविता के साथ जो जो आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम बात करते चले जाएंगे। तो फिर बता रहा हूँ। अब कवि क्या कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, लाभ है, हानि है, यश है, अपयश है, मैंने उसे हर्ष के साथ स्वीकार किया है। कभी बेमन से कुछ स्वीकारा नहीं है। सम्यक भाव से हर एक परिस्थिति को, हर एक वस्तु को, हर एक स्थिति को स्वीकार करता रहा हूँ। ऐसा क्यों करता रहा हूँ? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब ये कविता एक प्रश्न खड़ा करती है कि ये तुम कौन है कि जिसे कवि का सब कुछ प्यारा है। अब ये तुम 3 बातें हो सकती है यहाँ। ये तुम परमात्मा है, ये तुम उसकी पत्नी है, ये तुम उसकी माता है। आप इस कविता को तीनों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इस कविता का कुछ हिस्सा ऐसा है जो मुझे लगेगा कि माँ के साथ अधिक जुड़ाव आ रहा है कविता में, कहीं मुझे लगेगा कि परमात्मा के साथ जुड़ाव आ रहा है, कहीं मुझे लगेगा कि अपनी पत्नी या प्रेयसी के साथ जुड़ाव आ रहा है। तो आप इसको जिस रूप में भी देखना चाहें, इसकी व्याख्या जिस रूप में करना चाहें, उसी रूप में सही हो जाएगी। मैं ये पहला जो हमारा इसका पहरा है, ये परमात्मा के साथ जोड़कर मैं चल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा बड़ी सत्ता है। आत्मा और परमात्मा का जो नैसर्गिक प्रेम है, मैं उसी के अनुरूप कविता को लेकर चलने की कोशिश करूँगा। तो कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने क्यों हर्ष के साथ स्वीकार किया है कि हे परमात्मा, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हें प्यारा है, क्योंकि मैं तुम्हारी ही कृति हूँ, तुमने ही मेरी रचना की है
और यदि तुमने मेरी रचना की है तो तुमने मुझे जो कुछ भी दिया होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि एक रचनाकार अपनी रचना को कुछ गलत दे नहीं सकता है। कि जिस प्रकार से एक माता पिता जिस संतान की उत्पत्ति करते हैं उस संतान के बारे में बुरा सोच नहीं सकते, उस संतान को कुछ गलत दे नहीं सकते, कुछ कमतर दे नहीं सकते। तो हे परमात्मा, इसलिए तुमने मुझे जो भी दिया है, तुमने मुझे सुख दिया है तो ठीक ही दिया होगा, तुमने मुझे दुख भी दिया है तो ठीक ही दिया होगा, कोई ना कोई राज उसमें रहा होगा, कोई ना कोई बात रही होगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। यदि तुम्हें प्यारा न होता तो तुमने मुझे दिया भी न होता। वो तुम्हें प्यारा था, तुम्हें लगा था कि मेरे लिए वो अनुरूप है, मेरे लिए ठीक है, उचित है, इसलिए तुमने मुझे दिया। क्या क्या दिया? गर्वीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। कह रहा है कि हे परमात्मा, तुमने मुझे जो गरीबी दी है मुझे इस पर भी गर्व है। तुमने मुझे गरीब ठीक ही बनाया होगा, क्योंकि गरीबी गर्व करना करने योग्य है। गरीबी मनुष्य को संघर्ष सिखा देती है, गरीबी मनुष्य को कुंदन बना देती है। जैसे सोने को आग में तपा दिया जाए तो वो कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति गरीबी में जीता है वो भी जीवन के सब अच्छे बुरे अनुभवों से गुजर जाता है और एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। इसलिए गरीबी भी मुझे प्रिय है और इस गरीबी को भी मैंने हर्ष के साथ स्वीकार किया है, मेरे लिए गर्व करने के योग्य है। तो बच्चों, यहाँ से एक प्रश्न भी पेपर में आ जाता है कि कवि ने गरीबी को गर्वीली क्यों कहा है, गर्व करने योग्य क्यों कहा है? वो इसलिए है कि गरीबी मनुष्य को संघर्ष सिखा देती है, गरीबी अभाव में जीना सिखा देती है। एक व्यक्ति जो अमीर है, जिसने अमीरी में जन्म लिया है और कभी जीवन में अभाव में जीना पड़ जाए तो जी न पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसने गरीबी में जन्म लिया है, संघर्षों में आगे बढ़ा है और फिर कभी उसी स्थिति में आ जाए तो वो जी लेगा, वो उसको सह लेगा। इसलिए गरीबी गर्व करने के योग्य है। ये गंभीर अनुभव सब। और कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में जितने भी मेरे अनुभव हैं वो अनुभव भी तुमने ही मुझे दिए हैं। मैं जिन अनुभवों से गुजरा हूँ, जिन मीठे और कड़वे अनुभव से गुजरा हूँ, वो सब तुम्हारे दिए हैं। यह विचार वैभव सब। और आज मेरे अंदर जो बुद्धि है, जो विचारशीलता है, आज जो मेरा विचारों का जो खजाना है, ये जो मेरी वैचारिक समृद्धि मेरे पास है, यह सब भी तुम्हारी ही दी हुई है। मैंने इसे भी हर्ष के साथ स्वीकार किया है। दृढ़ता यह है। और तुमने मुझे जो मजबूती दी है, जो वैचारिक मजबूती की मैं हर जगह अडिग रहता हूँ, डटा रहता हूँ, ये भी तुम्हारी ही दी हुई है। भीतर की सरिता यह है, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। और मेरे भीतर जो एक प्रेम का सोता बहता है, एक जो सरिता, एक नदी जो मेरे भीतर बहती रहती है, और जो कुछ भी नया है सब मौलिक है। क्योंकि जो मेरे पास है, जैसा जैसा मेरे पास है, वैसा वैसा किसी और के पास नहीं है। मेरा अनुभव, मेरा अपना अनुभव है, वो सबसे जुदा है, किसी से मिलता नहीं है, मौलिक है बिल्कुल। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कि हे परमात्मा, पल पल के अंदर इस संसार में जहाँ भी जागरण है, निरंतरता है, वो तुम्हारा ही संवेदन है। तुम्हारी संवेदना के बिना इस संसार में कुछ भी जग नहीं सकता। संसार में जहाँ भी प्राण नज़र आते हैं, जहाँ संवेदना, जहाँ गति नज़र आती है, जहाँ निरंतरता, जहाँ बहाव है, सब तुमसे ही है। या यूँ कहूँ कि संसार के प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक वनस्पति में, पेड़ पौधों में तुम्हारे ही वजह से संवेदना है, तुम्हारे ही वजह से उनके अंदर जीवन चलता है। वो सब तुम्हारा ही दिया है। इसलिए हे परमात्मा, तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है, मैंने उसे हर्ष के साथ स्वीकार किया है।
जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कह रही कि हे परमात्मा, मैं नहीं जानता मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, कौन सा नाता है। मैं जितना भी तुम्हें भुलाना चाहूँ तुम उतने ही याद आते हो। भर भर फिर आता है कि जितना मैं, जैसे हम मान लीजिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी के पानी को हम जितना खाली करते जाएं वो उतना ही भरता चला जाता है। परमात्मा के प्रेम भी ऐसा ही है। आप परमात्मा को जितना भुलाना चाहो उसे भुला पाना संभव नहीं है, वो निरंतर याद आता है। अब दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है कि हे परमात्मा, तुम्हारे हृदय के अंदर न जाने कौन सा झरना बहता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक मीठे पानी का झरना निरंतर बहता रहता है, जो कभी चूकता ही नहीं, कभी सूखता ही नहीं। लगातार एक प्रेम की वर्षा तुम निरंतर करते रहते हो, निरंतर करते रहते हो। निरंतर मुझ पर तुम्हारा प्रेम बरसता रहता है। भीतर वह ऊपर तुम। कह रहे कि मेरे भीतर तुम्हारा एक अंश आत्मा है और ऊपर तुम हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कह रहे कि जिस प्रकार से चांद रात भर पृथ्वी के ऊपर मुस्कुराता रहता है, चांद पृथ्वी से प्रेम करता है। निरंतर अपने प्रेम का प्रदर्शन चांद रात भर करता रहता है। जब से चांद का जन्म हुआ है तब से वो अपने प्रेम का परिचय पृथ्वी के प्रति देता रहा है। निरंतर उसके चक्कर लगाता रहा है, निरंतर रात भर उसको देख के मुस्कुराता रहा है। उसी प्रकार से हे परमात्मा, तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है कि तुम भी, मैं तुम्हारी ही सृष्टि हूँ और तुम भी अपनी सृष्टि को देखकर प्रसन्न होते रहते हो, खुश होते रहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी ही कृति हूँ, तुम्हारी ही रचना हूँ। और जब तुम अपनी रचना को फलते फूलते देखते हो तो तुम्हारा चेहरा भी प्रसन्नता से भर जाता है। तो हे परमात्मा, उसी प्रकार से जैसे चांद पृथ्वी के ऊपर मुस्कुराता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारा प्रेम भी मुझ पर बरसता रहता है। तो बच्चों, आज इतना ही रखेंगे। इसकी अगली व्याख्या मैं अपने अगले लेक्चर में दूंगा। आप इसकी व्याख्या करेंगे। प्रसंग आप लिखना जानते हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा से ली गई है। यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित है। इतना लिख सकते हैं, पर्याप्त है। इसमें एडिशन करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से उद्धृत है या भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। आप ये भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, अगले लेक्चर में और बात करेंगे।